हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो लिया है टेंसेस से। मोस्टली बच्चों के साथ में ये समस्या रहती है कि टेंसेस सीखने के बाद भी वो सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं। सभी टेंसेस का ज्ञान है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा इंडेफिनिट है, कौन सा प्रोग्रेसिव है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सब पता है। लेकिन उसके बावजूद भी सेंटेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि सेंटेंस इसलिए नहीं बन रहा है बच्चे का, उसको नहीं पता है कि कहाँ मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कहाँ मुझे मेन वर्ब लगानी है, और कब मुझे एनजी फॉर्म लगानी है और कब मुझे थर्ड फॉर्म लगानी है। आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा वीक है। दूसरी बात गाइस, यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या रहती है फॉर्मुलोज को लेकर के। बच्चों को लगता है कि एक एक टेंस के चार चार फॉर्मुलेज हैं। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूँ तो अफर्मेटिव का कुछ और, नेगेटिव का कुछ और, इंटरोगेटिव टाइप 1, इंटरोगेटिव टाइप 2, इस तरह से फिर 12 टेंस हैं और सभी के फॉर्मुलोज को याद रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन आज आपकी समस्या बिल्कुल सुलभ होने वाली है, क्योंकि फॉर्मूला बनाने का मैंने सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है वो इतना इजी कर दिया है, जिससे कि आप एक बार उसको पढ़ लें तो ये किसी भी टेंस पर अप्लाई होगा। सबसे खुशी की बात तो बच्चों ये है, अगर आप लोग कोई भी टेंस बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना होगा। इस फॉर्मूले को सीखने के बाद में आप कोई भी टेंस बहुत इजी, बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं होगा। अगर मैं गाइस बात करूं इस फॉर्मूले की, तो यहां हम लोग फॉर्मूला आपके लिए लेकर के आए हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब भी आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं बच्चों, कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट का हो, किसी भी टेंस का वो सेंटेंस हो, आपको सेंटेंस बनाने से पहले सिर्फ ये फॉर्मूला अपने पास रखना है। जब भी आपको सेंटेंस बनाए तो सबसे पहले आप उसका लिखेंगे सब्जेक्ट। यस दोस्तों, सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले आपको उस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। सेंटेंस की शुरुआत में जो लिखा होता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में आप सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद में ये एक छोटा सा नंबर 9876543210, ये नंबर आपको याद कर लेना है। अब ये कोई मेरा फोन नंबर नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूला है सेंटेंस को क्रिएट करने का, सेंटेंस को बनाने का। अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो ये आपकी जस्ट रिवर्स काउंटिंग है बच्चों, और कुछ नहीं है इसके अलावा। टोटल ये रिवर्स काउंटिंग है, यानी कि अगर आप इसे इधर से पढ़ रहे हैं तो ये उल्टी गिनती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है सेंटेंस के ऊपर। क्या बच्चों, सेंटेंस में लिखना है सब्जेक्ट, और उसके बाद सेंटेंस को पीछे से बनाना शुरू कर दीजिएगा आप। जरा मैं कुछ सेंटेंस रैंडमली यहां उठा रहा हूं, फिर मैं आपको सेंटेंसेस की पहचान भी सिखा दूंगा कि सेंटेंस को पहचानना किस तरह से है और कहां पर कौन सी वर्ब लगनी है। बस इतना सा काम आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं कह लूं कि मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूं। मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूं। अब इस सेंटेंस को देख करके अगर सबसे पहले मैं पकड़ूं तो यहां पे बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि मैं यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढूं, फिर हेल्पिंग वर्ब ढूंढूं, फिर मेन वर्ब ढूंढूं। तो ये बहुत ही डिप्लोमेटिक सा, बहुत ही खतरनाक काम हो जाएगा बच्चे के लिए। लेकिन बच्चों को सेंटेंस बनाना सीखना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेगा मैं, और फिर शुरू हो जाइए पीछे से। जाता हूं, गो, मंदिर तो गो टू टेम्पल, सुबह इन द मॉर्निंग, रोज यानी कि डेली, आई गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग डेली, या फिर आई गो टू टेम्पल डेली इन द मॉर्निंग। आप डेली को आगे पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन आपका रहेगा ये। सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखने के बाद में सेंटेंस को पीछे से बनाना शुरू कर दीजिएगा। यस गाइस, कोई भी सेंटेंस हो और किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, किसी भी टेंस से हो। अब मैं बात करता हूं गाइस यहाँ पे आइडेंटिटीज की, कि बहुत सारे बच्चों के साथ में समस्या ये भी है कि वो सेंटेंस में ये नहीं पहचान पाते हैं कि वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये सब चीजें आपकी पहचान में नहीं आ रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गाइस, देखिए अगर जितना ज्यादा आप कंफ्यूजन लेंगे उतनी ही ज्यादा आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। आप सबसे पहले मोटी मोटी चीजों को पकड़ना सीखें। ये मोटी मोटी चीजें बच्चों क्या है, ध्यान है, हमेशा ध्यान रखें कि डू, डज, डिड के साथ में आपको हमेशा लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी आप डू, डज, डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही इस्तेमाल करते हुए चलना है। इसके अलावा कहीं और दिमाग आपको नहीं लगाने हैं। कभी भी अगर आप टेंस बनाते समय इज, एम, आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वोज, वर का इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो आप ध्यान रखें कि आपको हमेशा लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। जब भी आप इज, एम, आर या वॉज वर्ब में से कोई एक लगा रहे हैं तो आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कभी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं हैज, हैव या हैड का, तो ध्यान रखें कि आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है हैज, हैव और हैड के साथ में। और जितने भी मॉडल वर्ब है हमारी, जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब है उनके साथ आनी है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस गाइस, तो ये चार चीजें सबसे पहले अपने पास रखें। उसके बाद में गाइस यहां पर आप टेंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कहां रहा है आएगा, कहां चुका है, तो ये शब्दों को भी याद रखना होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को आप लोगों के लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा फिर। अब जैसे कि मैं बात करूं गाइस यहां पर कि अगर कभी भी आपको रहा वर्ड दिखाई दे जाए, रहा, अब इस रहा वर्ड को पकड़ लीजिए आप लोग। अगर कभी भी आपको रहा वर्ड दिखाई दे जाए और रहा के साथ में ये तीन चीजें आपकी देखनी है, आपको रहा है, रहा था या रहेगा, तो यहां पे ये तीन चीजें ध्यान रखें। रहा है, रहा था, रहेगा, इस तरह के वर्ड अगर आ रहे हैं तो ध्यान रखें रहा है अगर आपको दिख रहा है तो यहां रखना आपको इज, एम, आर प्लस आईएनजी। जब भी हमें दिखाई दे रहा है, लाइक वो कहने लगे कि वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यस, तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। वह बच्चे पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। सो जब भी आपको रहा वर्ड सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा कि कंटिन्यूअस टेंस है, आपको आईएनजी लगानी है। देखिए हमारे टेंसेस में 6 टेंसेस ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर रहा वर्ड आपको कितना काम करके देगा मैं आपको अभी बता दूंगा। 6 टेंस केवल इस रहा वर्ड से क्लियर होने वाले हैं। 6 टेंस बच्चों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 टेंसेस आपके रहा वर्ड से क्लियर हो रहे हैं। कभी भी आपको रहा था दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना कि आपको लगाना है वॉज वर्ड। क्या लगाना है बच्चों? वॉज वर्ड। कभी भी आपको रहा था वर्ड दिख जाए तो आपको लगाना है वॉज वर्ड। और कहीं भी रहा गया लगे तो आपको तो विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करना है। और जब भी आपको रहा वर्ड दिख जाए तो समझ जाना कि आपको आईएनजी फॉर्म भी लगानी है। यानी कि इन सभी के साथ में आपकी आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी। तो ये भी एक बहुत छोटा सा काम आपको याद रखना होगा। रहा है, रहा था, रहेगा, जब भी ये देखेंगे तो ये पहचान की मैंने आपको बता दी है। साथ में आईएनजी फॉर्म जरूर आनी है। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर आपको रहा वर्ड दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए आपको? रहा वर्ड, साथ में आपको दिख जाए समय भी, बस यहां थोड़ा सा बच के रहना होगा। रहा वर्ड प्लस समय अगर आपको दिख जाए, जैसे कि मैं कहने लगूं कि मैं सुबह से बच्चे पढ़ा रहा हूं, मैं 2009 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, वह 2 घंटे से बाहर खेल रहा है, मेरी बहन मुझे सुबह से बुला रही थी। जब आपको समय भी दिखना शुरू हो जाए तो आप लोगों का समझ में आ जाना चाहिए कि यह सेंटेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यस गाइस, रहा के साथ में समय, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब रहा है तो है ही यहां पर, साथ में 2 घंटे भी आ गया। अगर मैं कहूं कि वह क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं कहूं कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो यहां समय के साथ में हमें सेंटेंस बनाना होगा। अब यहां पर भी आपको वही बातें याद रखनी जो आपने यहां रखी थी। फिर से वही आपको याद रखना है था और गा, है, था और गा। आपको फिर से ये चीजें आपको याद रखनी है, कुछ नया नहीं करना है। अब आपको क्या करना है बच्चों, है के लिए आपको लगाना है हैज या हैव में से कोई एक प्लस बीन। हैज या हैव में से कोई एक प्लस आपको लगाना है यहां पर बच्चों बीन। अच्छा जी, अगर आपको था दिख रहा है तो आपको लगाना है हैड बीन। अगर आपको दिख रहा है गा तो विल हैव या शैल हैव बीन। सो गाइस यहां हम लोग देख रहे हैं कि बीन, हैव बीन आपका आ रहा है, हैज हैव के साथ में बीन आपका आ रहा है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। हैज हैव प्लस बीन, हैड प्लस बीन, विल हैव, शैल हैव प्लस बीन। और साथ में जब कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो आपकी आनी ही आनी है। सो यहां ये आपके 6 टेंसेस निमटते हैं एक साथ अगर देखा जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेंटेंस को बनाने की रूपरेखा वही रहेगी जो मैंने आपको अभी बताई थी। सब्जेक्ट प्लस 9876543210,
सब कुछ यही करना है आपको, कुछ भी इसमें नया नहीं करना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं गाइस, यहाँ पर ये तो 6 टेंसेस निपटे हैं हमारे अभी यहाँ पर। अब इसके अलावा बच्चों हमारे रहते हैं परफेक्ट। अगर मैं बात करूं परफेक्ट की, तो आपको ध्यान देना है, ये कुछ वर्ड याद रखना है आपको, जिसमें आपका पहला वर्ड है चुका, या, खा, ला। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, खा है, खी है, खी है, ला है, ली है, ले है, और बहुत सारे वर्ड बच्चों यहाँ पे। अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे जाए, इनके साथ में दिखाई दे जाए आपको है, इनके साथ दिखाई दे जाए आपको था, इनके साथ दिखाई दे जाए आपको गा, चुका है या चुका था या चुकेगा, अगर इस तरह के वर्ड आपको दिखाई दे जाए तो ध्यान रखिएगा बच्चों, चुका है आपको लगाना है हैज, हैव में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव में से कोई एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर चुका था दिख जाए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चुकेगा तो विल हैव या शैल हैव में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो गाइस, यहां पर ये आपके इस तरह से परफेक्ट टेंस पूरे कंप्लीट होंगे। यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जब भी बात होगी परफेक्ट की तो हैज, हैव का आना अति जरूरी है। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहां परफेक्ट आया तो हमने हैज, हैव पढ़ा। हालांकि वहां पे सबके साथ हमने अब क्या लगाया, आपने प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में हैव, साथ में कंटिन्यूअस था तो आईएनजी भी रही, क्योंकि कंटिन्यूअस में आईएनजी का आना जरूरी है, तो वहां पे हैव बीन प्लस आईएनजी लगा। लेकिन यहां बात सिर्फ परफेक्ट पे खत्म हो रही है, तो हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। पहचान मैंने आपको बता दी है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। तो बच्चों सेंटेंस को पीछे से बना शुरू करेंगे, वह चुका है खाना, तो ही हैज ईटन फूड। सेंटेंस आपका तैयार है। यस गाइस, सो यहां ये आपका तैयार हुआ परफेक्ट का फंडा। सेंटेंस जब आपका परफेक्ट में बन रहा हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, तो चुटकियों में आप सीख जाएंगे बनाना। अब इसके बाद जो 3 टेंसेस रह रहे हैं हमारे, वो रह रहे हैं बिल्कुल बेसिक, जिनमें आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। जैसे कि आपका सबसे पहला रह रहा है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर पहचान की बात करूं तो खासकर हिंदी में जब हम लोग सेंटेंस को लिख रहे हो तो ता है, ती है, ते है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी आदतें, रेगुलर वर्क, हैबिट्स, ये सभी चीजें आपके यहाँ पर प्रयोग होने वाली है। तो यहाँ पर जब भी सेंटेंस में आपको ता है, ती है, ते हैं, आपकी हैबिट्स, डेली वर्क्स, ये सब चीजें देखने को मिल जाएं तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसे में बच्चों ध्यान रखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही हालात हमारे पास्ट इंडेफिनिट के भी हैं दोस्तों। जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हों, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बच्चों सेम से ही है लगभग, बस यहाँ पे ताहे की जगह ता था जाएगा, या ये, खा खी खे, रा री रे, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने खाना खाया, वह वहां गया, मैंने टीवी देखा। तो गाइस इसी तरह के सेंटेंसेस आपके बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। यहां हम लोग ध्यान रखते हैं, चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको सभी के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है बहुत सिंपली वे में। उसके बाद में गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेगा, जब भी बात होगी फ्यूचर इंडेफिनिट की तो आप लोग बात करेंगे गा, गी, गे की, यानी कि भविष्य में होने वाले किसी काम की। और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना रहता है। सो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। कोई भी सेंटेंस अगर आपको बनाना हो तो इसी फॉर्मेशन के साथ में आपको सेंटेंस बनाना होगा, और इस तरह से आप लोग चुटकियों में बिना फॉर्मूला याद किए दुनिया का कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से नेगेटिव सेंटेंस तैयार करने की, अगर आपको कोई भी नेगेटिव सेंटेंस तैयार करना है दोस्तों तो ध्यान रखेगा फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है। आपको सबसे पहले क्या लगाना है बच्चों, वही सब्जेक्ट जो आप लगाते आ रहे हैं। सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट,
और अपना वही फॉर्मूला पुराना 9876543210, इस फॉर्मूले को मत भूलना। प्लस यहां पर रहेगा आपका 3, प्लस 3 का मतलब है बच्चों दुनिया का कोई भी टेंस हो, चाहे किसी भी टेंस से हो, कोई भी सेंटेंस आपका, उसमें नोट हमेशा थर्ड नंबर पर ही लगता है। कोई भी टेंस हो, किसी भी सेंटेंस की बात कर रहे हो, तो नोट हमेशा आपका थर्ड नंबर की पोजीशन पर ही आना है। सो ये था सेंटेंस को बनाने का एक जादुई फॉर्मूला। इसको अप्लाई कीजिए और चुटकियों में सेंटेंस बनाना सीखिए। सेंटेंस को पहचानना किस तरह से है, बनाना किस तरह से है, ये पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। बस अब आपको करना है इसको अप्लाई। ओके दोस्तों, खूब सारे सेंटेंस बनाइएगा और अपने दोस्तों को भी सिखाइएगा। फिलहाल मैं चलता हूं, ऐसी ही और शानदार वीडियो के साथ में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट।